गोपीचंद कहने लगा, माँ सुन मैया के बेन लगोयो कहन बचन उच्चारूं, और तेरे कहे ते मैया रे अब जोग में तन में धारूं। ठीक है माँ, अगर तू जाए में खुश है तो हम जोगी बनने के लिए तैयार हैं। अरे घूमू देश विदेश बढ़ाए के केस माल गल डारूं, मैं घूमू देश विदेश बढ़ाए के केस माल गल डारूं, और इसी समय वन में मेरी मात पधारूं। मैया ने मोई ज्ञान बताओ है, और पूत को योग दिखाए दो है मेरी। हम तैयार हैं माँ। सोई मैया मैंने मंत्री बोली, बेटा तू काम क्रोध मद लोभ कुमर तज दे रे, तू काम क्रोध मद लोभ लला तज दे रे, तेरी काया हुई है अमर जोग ले ले रे। लला रमाली जे भसमी कोमल गात, छोड़ी तीर तलवार चिमटा खपर ले लीजे हाथ, छोड़ी तीर तलवार। अभिलाक सिंह मेरे वीर बड़ो यश कियो, राठौर ने ठोर पे बेटी मान रख लियो, राठौर ने ठोर पे बेटी। मेरे वीर तू कौन से गम में खोया है, मेरे बिरन तू कौन से गम में खोया है, तो जोई दुख लगी रहो आधारे ओ जोगी खोया है, तो तेरी दुख होएगा बिरन तो जोगी होया है, तो तेरी दुख अति भयो। खोले शब्दों में कहा, मैया अब तेरे वचनों को मैं मान करके योगी होने के लिए जा रहा हूं। और क्या बोला गोपीचंद, मैया अरे राजपाट सब छोड़ के मैं वन को अम्मा जाऊं, सुंदर जा काया में अब तो भस्म अरे रमाऊं, मेरी मात भांग कऊ बाबा की घोटूंगा, और दिन को धूनी तब रात को चरण पलोटूंगा। अम्मा धन्य धन्य तू बन गई, तूने मोह ज्ञान बताए दो है, मैया धन्य को खिए तेरी तूने ज्ञान बताए दो है, अम्मा धन्य को खिए तेरी लला को ज्ञान बताए दो है।
को ज्ञान बताए दोगे मैया धन्य धन्य तू बनी के तूने मोह ज्ञान बताए दो। जा रहा हूँ माँ, लेकिन हमें एक बात और बता दे मैया कि हम जब जाएं तो कोने तो गुरु बनाएं और किस गुरु की गोदी में जाएं जो हम अमर हो जाएंगे। तो मैया गोदी में बैठा के कहने लगी सुन ले बेटा अब तो हम जाओ बता दें। एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, वो करे तू रात दिन भजन उसी के अंदर। मेरे लाला गुरु तो को मिल जाए गोरखनाथ, तेरो मामा भरथरी तेरो मामा भरथरी के निसदिन रह रहो न के साथ, तेरो मामा भरथरी अरे के निसदिन रह रहो न के साथ, तेरो मामा भरथरी। तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जा रही है सुंदर काया आधार, तेरी धीरे धीरे जा रही है। दुनिया खूब रिझाए लइए, तूने दुनिया खूब रिझाए लइए पर रीझो ना करतार, तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जा रही है। प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर और वो करे रात दिन भजन उसी के अंदर। मेरे लाल गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ और गोरखनाथ के पास हम तेरो मामा भरतरी और रात हुए तो भरतरी से मिलकर के तू गुरु गोरखनाथ से अमर रह जाएगा। ये जवाब दिया मैया मैनामती ने। तो उसी समय आज गोपीचंद किस तरह अपने शरीर के कपड़ों को उतार कर मेरे नौजवान साथियों और महात्मा होकर के बन के लिए प्रस्थान कर रहा है। भैया देखिए किस तरह से गोपीचंद साधु हुआ। तजी ताक पोशाक रमाय लई खाक माल गरदारी और सोने की जंजीर रे के गले से ददा उतारी। आज जंजीर उतार के मैया के पैरों में फेंक दी और कहने लगे मैया अब जो मेरे किस्मत में ना लिखे जे आभूषण और भूषण मेरी किस्मत में नहीं है। ओ लग रही दिल में लगन करूंगा भजन में बन को जाऊं मैं बन को जाऊं और गुरु से मिलके मैया रे अमर तो मैं हो जाऊं। मैं जा रहा हूं मैया, लेकिन एक बात और है, मैं चलते समय तो सो एक बात कह रही हो। सब कपड़ा उतार के फेंक दे गोपीचंद ने, गले से मालाएं सोने की पड़ी सो फेंक दई, अंगूठियां उतार उतार के मैया की गोदी में फेंक दई और कहने लगो है गोपीचंद मैया तेरा बेटा बन को जा रही हुक्म तो अब दे दीजिए माँ। मुख
बनी हो तकसीर अम्मा माफ अब कर दीजिए। जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, अब ले ले तू परिणाम आखिरी मेरी। मेरी माँ तो कहने मेरी इतनी अब की जो, और कन्या कुआरी रही बिहा तुम उनको कर दीजो। 1600 घर में नारी मैया बहुत घबराए, और मेरी कर कर याद रे गैया सी बेदक रहे। मेरी माताओं ने तो धीरज दी जोरी, और उन पर जो भूल माफ बाकों कर दी जोरी। भैया सुन के तने बेन मात को हिरदो कपियो है, यारो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है। पंचो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है, हिरदो कपियो है मैया को हिरदो कपियो है। अब तो सुन बेटा के बेन मैया को। मेरे नौजवान साथियों, जो गोपीचंद ने कही के 1600 रानियों को तसल्ली दीजो, और मेरी कुआरी कन्या है उनकी मैया अच्छी तरह का ब्याह कर दीजो। और मैं जा रहा सोई मैया ने एकदम से गोपीचंद को कलेजे से लगा लो, कहने लगी बेटा नहीं नहीं मैं तुझे वन में नहीं भेजूंगा, मैं तुझे महात्मा नहीं। एकदम गोपीचंद कहने लगा माँ अब मोह के झटके मत दो, बैकुंठ में फेंक के और कीचड़ में फिर खेच रही हो। अब नहीं माँ, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। और बंधु फौरन गोपीचंद ने अपनी मैया के पैर छुए, और जो पैर छुए के गोपीचंद निकलो है। और गोपीचंद उस जंगल में पहुंचा है बंधुओं, जहां पर गुरु गोरखनाथ की गुफा बनी है। लेकिन गोपीचंद को गुफा को पतो ना है, इसलिए एक ऊंचे टीला पे ठाड़ो है गया गोपीचंद, और आवाज देने लगा गुरुजी मोतमई मठी ना आ रही है, और गुरुजी मोतमई मठी ना आ रही है। गुरुजी गोरखनाथ जी तो समाधि लगाए बैठे हैं। और गोपीचंद के मामा भरतरी के कान में आवाज पहुंची है, तो एकदम से भरतरी समझ गए कि ये तो गोपीचंद लग रहा है। अरे सुन के मामा भरतरी रे तुरंत तो उठ के धाओ, पहचान भान जो छाती के बाने हाथ पटाओ। जो अपने भानज को देखा है, गोपीचंद ने छाती से लगा दिया मामा को, और मामा ने बान में भल्ले हो। महाराज अगर देखो जब जोगी को रंग, और आज भरतरी मामा की है बुद्धि हुई दंग।
गोपीचंद, गोपीचंद, हाँ तेरी ये क्या दशा है? गोपीचंद कहने लगे मामा मोए मैया ने ज्ञान बताओ है और जोगी मोए बनाओ है। मोए मैं तो अमर होने को आओ है, मेरो मामा मोए सताओ है। मैं तो एकदम से भरतरी कहने लगा ओ गोपीचंद तेरी ये क्या दशा है? एकदम जवाब देने लगो है गोपीचंद मामा मोय मैया ने ज्ञान बतायो है और मैं अमर होवे को आओ मेरे मामा मोय गुरु गोरखनाथ से मिला कि तू अमर करा दे। इतने बचन जो सुने तो एकदम से भरतरी कहने लगा ओ गोपीचंद अरे तेरो दिमाग खराब होएगा। मेरे घर में 16,000 बहुएं हैं तेरी, 1,000 तेरी कन्या और तू जोगी बन गया। ओ बहन तेरे ऊपर बिजली नहीं पड़ी जो तूने मेरे भांजे की खोपड़ी को इस तरह खराब कर दिया। अरे लौट जा गोपीचंद मैं तुझे जोगी नहीं होने दूंगा। भरतरी मामा ने जब ये कहा तो गोपीचंद कहने लगा मामा हम तेरे पास आस करके आए और आस के बदले में तूने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मामा अगर मोह तूने जोगी न होने दो तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं कि तेरे सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। अब तो सिर्फ गुरु गोरखनाथ से मिला करके मोह अमर बनाए दे। इतने वचन जो सुने तो भरतरी कहने लगो तेरे दिमाग खराब है गोपीचंद, जोगी होना कोई खेल ना है। क्या जवाब दे रहा है भरतरी? कठिन जोग का पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिगड़ा योगी संत झेलता चक्कर। मोह नदी की धार जो उतरे पार करे मत मकर, तू जान पूछ के लला बने मत फक्कर। नदी की धार जो उतरे पार करे मत मकर, तू जान पूछ के लला बने मत फकर। अरे तो घल 1600 नारी और महलन में कन्या कुआरी, भान देखो आज समझाए रहो है धीरे धीरे और ऊंचो ज्ञान बताए रहो है धीरे धीरे। लौट जा गोपीचंद, तू शायद इस बात को नहीं जानता है, महात्मा होना कोई खेल नहीं है। गोपीचंद कहने लगा मामा अब लौट के गोपीचंद नहीं जाएगा और ये रहे अगर तू हमें लौटाना चाहता है तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भरतरी बहुत बुरी तरह से रोने लगा है और रोते रोते भरतरी जो है गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा है और कहने लगा गुरुजी
गोपीचंद जोगी हुई बे को आयो है। एकदम से गुरु गोरखनाथ कहने लगे, ओ भरतरी, बा गोपीचंद से कह दे कि वो तो पहले ही से अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता, इसलिए वो लौट जाए। एकदम से भरतरी ने कहा, क्या गोपीचंद अमर है? हाँ, मगर वो तो नहीं मानता है। एकदम से सामने पहुंच गया है गोपीचंद और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा तू तो पहले से अमर है। अरे तू अमर हो चुका है तो यहां जोगी होने क्यों आया? गोपीचंद कहने लगा, अब कुछ भी, चाहे अमर हो चाहे मरने वाले हो, अब तो हम महात्मा बनेंगे, आप हमें योगी बना दो। नहीं मानोगे तुम? गोपीचंद कहने लगा, नहीं मानूंगा। एकदम से कहा, तो सुन बेटा, लेकिन जोग बड़ो कठिन है, सुन ले। बन करके बेदर्द हाथ लग गर्द कान जब फारे, बई असल दूध की धार के मुंद्र का है डारे। गोपीचंद अमर था तो कानों से खून नहीं निकला, दूध निकला है लोगों। जोगी बनाए दो और कहने लगे, गुरु गोरखनाथ बेटा गोपीचंद, हाँ और सुन ले मेरे कुमर हुई अमर के जल्दी जा रे, के जल्दी जा रे। अपनी रानी से मैया के भीख अरे ले आ रे, अपनी रानी से मैया के भीख अरे ले आ रे। जब महात्मा बना दिया तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा गोपीचंद, अब तुम साधु तो हो गए हो, लेकिन अब एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? तुम अपनी औरत से जो बड़ी रानी रतन कुमार है, बास मैया कह के भीख ले आओ, और अगर वो बेटा कह करके तुम्हें भीख डाल दे तो मेरे पास आना, और न डाले तो जे कपड़ा अपना सब बदल के राशि बाना बना के धौड़ेगढ़ में राज करियो। देखिए यार, गोपीचंद अपनी प्राण प्यारी रानी से मां कह करके भीख मांगने को जा रहा है। याद रहे लोगों, कहने लगा, गुरुजी चिंता ही मत करो, सुने गुरु के बैनरे हूं अनुते फोर, रास्ता रानी के महलन को सूरत अरे जाने पाओ। महाराज मझारो निज द्यूडन पे जाए और रो बाज लगाए के भिक्षा मैया डारो आए। भैया रतन कुमार आंगन में एकदम ठाड़ी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठाड़ी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठाड़ी है गई है। ठाड़ी है गई है रे दुल्हनिया, ठाड़ी है गई है, यारो रतन कुमार महलन में द्वारे। मेरे नौजवान साथियों,
आज अपनी रानी के दरवाजे पे गोपी चंद आयो, शरीर में भस्म रमी है, माथे पर जूड़ा लगो भयो है और बगल में मृगछाला दबी है, हाथ में कमंडल है और कमर में मृगछाला लपकी हुई है। आवाज लगाइयो मैया मोए भिक्षा दे दो। रतन कुमार को ना पता लगो कि हमारे पियई जोगी बन के आएंगे। बांदी से कहने लगे, बांदी लई बुलाई कई समुझाई चली न कजारी, कोई जोगी ठाड़ो द्वार रे के भीख तुझे के आरी। ओ बांदी, कोई जोगी दरवाजे पर है, जल्दी से भीख दिया। सुन बांदी चल दई पहुंच जब गई, कहे उच्चारी तू ले जोगी के लाल रे कोई भीख दे में डारी। एकदम से बंदिया भीख लेके दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, ओ जोगी के लाल ले भीख ले। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपीचंद ने जो बांदी को देखो, बांदी ना पहचान पाओगे जे गोपीचंद, क्यों शरीर पे भस्म रमी है, काला शरीर था गोपीचंद का। तो गोपीचंद क्या बोला है, गोपीचंद लागो कहे नरी के सुन ले मेरी बांदी। अभी मेरी शब्द लगा दिया उसने। लागो कहना के सुन ले बांदी, मो चाहिए तो ना तेरो सोनो चांदी। महाराज भीख मेरी रानी देवे आए और बेटा कह के भीख डाल दे, जोग सफल हो जाए। भैया सुन राजा के बेन पेट में पानी हुई है, पंचो सुन राजा के बेन पेट में जाड़ो हुई है, यारो सुने भूप के बेन पेट में पानी हुई है। आज जाड़ो हुई हरे पेट में पानी हुई है, सुन के गोपीचंद के बेन बांदी के, ओ बांदी मो तेरो सोनो चांदी ना चाहिए, मेरी रानी रतन कुमार से कह दे के माँ को पिया ठाड़ो है दरवाजे पर, और मैया मैं उससे कहूंगा वो बेटा कह करके हमें भीख डाल दे। बंधुओं बांदी के हाथन से कटोरा छूट के धरती पर गिर पड़ा। और उन्हीं पान बांदी पहुंची और जाकर के बीच आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी। रतन कुमार बोली, बांदी क्या बात है? कापट के थाली दोना है, तू मुखते बोलती चोना है क्यों? वैसे रूप सलोनो है का, जोगिन कर दो टोना है तेरा। तेरो वैसे रूप सलोना है का, जोगिन कर दो टोना है तेरा। क्या बात है बांदी, वैसे तू बहुत सुंदर है, हमें ये मालूम पड़े जोगी ने तेरे ऊपर टोना तो ना कर दे। बोल बांदी। एकदम से रो करके बांदी कहने लगी, बहना गजब हो गया। क्यों? अब रोए रोए के बांदी ने बदन हुआ रे उठा
आपके पिया जोगी हो गए। महाराजों के वो द्वारे पर ठाड़े और सुन बादी के बेन कलेजा में दुख बाड़े हैं। अब तो जर के रानी का है खाल तेरी नकटी खींचूंगी, अब तो जल के रानी का है खाल तेरी ठगनी खींचूंगी, अब तो जर के रानी का है खाल तेरी बेहा खींचूंगी। बेहा खींचूंगी खाल तेरी नकटी खींचूंगी, अब तो जर के रानी कहे के बानी। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रानी साहिबा, आपके पिया महात्मा बन गए और वो दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी रानी मैया कह करके मैं भीख मांगूंगा, और वो बेटा कह करके भीख डाल दे। एकदम से दांती को पीछ के कहा अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी खाल काट के उसमें भूसा भरवा दूंगी। हमारे पिया जोगी कैसे हो जाएंगे जिनका बामनगढ़ में राज्य है और जिनके घर में 1600 रानियां हैं, 1000 कन्या, मेरे पिया जोगी नहीं हो सकते। और जो दरवाजे पर पहुंची है मेरे नौजवान साथियों, और उसने अपने पिया के चेहरा को जो देखा, गोपीचंद खड़ा है, रानी रतन कुमार आगे बढ़ती हुई चली गई, और जो मैंने पिया के चेहरा को देखा है बंधुओं, चौखट पकड़ के खड़ी थी लेकिन चौखट भी उसे नहीं पकड़ सकी और धड़ाम से रानी बीच दरवाजे पर गिर पड़ी। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के टूटे, मुंह पे कौन सी गलती बन गई रे बलम जो मुंह पे रूठे। ये क्या हुआ महाराज? मेरे नाथ अरे कोने बेकायदा मेरे द्वारे पे जोगी बन के प्रीतम आ गए हो। अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी, अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी, अब तो लख प्रीतम की दशा नार गैया सी डकरानी। गैया सी डकरानी अरे वो गैया सी भेरानी, अब तो लखे कंठ की दशा के दुखिया। आप गोपीचंद कहने लगा हाँ मेरी मैया ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं महात्मा है गया। अब तुम मेरी रानी नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। बेटा कह करके हमें भीख डाल दो, मेरा योग सफल हो जाएगा। गोपीचंद ने जो ये वचन कहे सोई बंधुओं एकदम से पेट को पकड़ करके मरोड़ा मार के बोली है महाराज बस बस रहियो खामोश बलम मत ऐसी गिरा सुनाइयो रे, मंडप के नीचे हाथ उगाने का बाको ध्यान लगाइयो रे। महाराज मेरी गोदी सुनी है सैयन है लला मिल गोद खिलाओ रे, और कौन सी भूल परी बालम मोए सो दुख दिखाओ रे। सासुलिया तो को सांप डसे सुन पिया मेरो बहकाओ रे, सासुलिया तो को सांप डसे सुन बलम मेरो बहकाओ रे, और आज पिया जोगी बन के मेरे दरबाजे पे आओ रे।
पिया, और तुम जोगी बन गए पिया, था जोगिन मोह बनाइयो रे। मोए संग में जुगनिया बना ली, जो पिया ले चलियो। मोए संग में जुगनिया बना ली, जो पिया ले चलियो। मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए, मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए, पिया बाऊ की आन निभाई दी, जो मोले चलियो। और संग में जुगनिया बना ली, जो मोले चलियो। आधारुन का दौड़ के आइए, मेरे पिया को तू समझाइए। मेरो भेष में भेष मिलाई ली, जो मोले चलियो। और संग में जुगनिया बना ली, जो मोले चलियो। महाराज, अगर तुम महात्मा हो गए तो हमें योगिन बना लो और अपने साथ ले चलो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। बेटा कह करके भीख डाल दे, मेरा जोग सफल हो जाएगा। सोई रोए के बोलिए, महाराज क्या कह रहे? जाके संग में सोई पिया, उसे मैं बेटा नाय बनाऊंगी। और ज्यादा हट जो करो नाथ, में तो द्वारे पे मर जाऊंगी। जिसके साथ में मैं सोई हूं, उसे बेटा कैसे बना लूं? और बिन जल के मछली बालम नहीं कैसे जिंदा पाएगी। और कटे पंख जो पक्षी के बस बिलख बिलख मर जाएगी। और बिना पिया के औरत है जैसे खेबत बिन हाय नैया रे। मैं रात दिन डकलाऊंगी, बछड़ा बिन ब्यानी गैया रे। और सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा निकालो रे। सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा निकालो रे। और मेरे पिया को जोड़ी करके मैया बादर फाड़ो रे। महाराज कैसी बातें कर रहे हो? मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था तुमने और ये कहा था कि दुख और सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुम हमें छोड़ के जोगी बन गए हो और जिसके साथ में सोई हूं उसे मैं अपना हृदय सम्राट मान चुका हूं, उसे बेटा कैसे बना लूं? ये महाराज मरने पर भी बेटा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। गोपीचंद कहने लगा, तुम पागल हो गई हो। अरे सारा राज्य तुम्हारा है, खूब आनंद से समय गुजारो और हमें बेटा कह करके भीख डाल दो। एकदम से रो के कहने लगी, पिया प्राणनाथ ने का सोच समझ के बोलो बानी।
तुम बन गए दावादार रे के हमने बिल्कुल जानी। मेरे पिया होएगो किस विध से भलो और साईं के दरबार बलम तेरे पकड़ूंगी पल्लो। बाई सुर के दरबार पिया तेरे पकड़ूंगी पल्लो। मेरे नाई कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी। मेरे नाए कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी। मेरे नाए कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी। कैसे काटूंगी जो जीवन कैसे काटूंगी। मेरे नाए कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी। मेरे नाए कोई लालू जीवन कैसे। महाराज भगवान के दरबार तक मैं तुम्हारे पल्ले को नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। मुझे अपने साथ में ले चलो। राजा गोपीचंद कहने लगा एक बात और सुन लो, अगर तुम बेटा कहकर के हमें भीख नहीं डालोगी तो तुम्हारी सौगंध है कि तुम बाद में मरोगी। तुम्हारा सामने खड़ा हुआ जिसे तुम शौहर मानती हो ये यहीं पर मर जाएगा, गुरु गोरखनाथ को मुंह नहीं दिखाएगा। अगर तुम बेटा कहकर के हमें भीख नहीं डालोगी मेरे बंधुओं। सोई एकदम से रानी कहने लगी तो ठहर जाओ, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कुर्बानी करने को तैयार हूं। और बंधुओं आज वो महारानी किस तरह से अपने प्रिया को बेटा कहकर के भीख डालने को तैयार हो। कहीं जो मर न जाए। मगर कलेजे फट गए और एकदम से बोली है नहीं मरने नहीं दूंगी, तुम मेरा बेटा हो। सोई गोपीचंद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कहने लगी है रतन कुमार सुनो बेटा, अब मैं तुम्हें भीख दे रही हूं, मेरी एक भीख की कीमत एक हीरे से कम मत समझना। देव भीख देखो कितनी चतुर औरत है। कहने लगी तो पहली भीख सुनो। और रंग मैल को त्याग के बेटा तुम बाहर मत जाइयो रे। और किला के अंदर रह के बेटा अपनो समय बिताइयो रे। पहली भीख है जे महाराज, पहली भीख। बेटा दूसरी भीख और सुनो। और फूलन की सेजन पे बेटा तुम तो रात बिताइयो रे। और आलस में पड़ के बेटा मतिहर से दूर हटाइयो रे। दूसरी भीख है। और तीसरी भीख है। और खूब तो भूख लगे बेटा तब मोहन भोग को खाइयो रे। और अपनो चोला मती जगम में मेरे लाल सुखाइयो रे। पहली भीख तो जाए कि सर्वदा किला के अंदर रहना, किला से बाहर मत जाइयो। और दूसरी भीख जाए कि सदा मसहरीदार पलंग पे सोइयो। और तीसरी भीख जाए कि सदा मोहन भोग को भोजन करियो। सोई गोपीचंद कहने लगा ये भीख मेरे समझ में नहीं आई है। रतन कुमार कहने लगी जो ना समझ में आई तो सुनो। जो हमने ये बताया है कि मसहरीदार पलंग पे सोइयो, बाकू अर्थ ये है कहा। और आलस में पड़ के मत बेटा अपनो समय बिताइयो रे।
और खूब तो नींद लगे लौआ तब डेलन में सो जाइयो रे। आलस में मत पड़े रहना, जब खूब नींद लगे तो जंगल में डेल हो उन्हीं पर सो जाइयो। और डेलन पे सोए के बेटा अब पलंग को आनंद पाइयो रे। बिरथा में मेरे लाल मती मती अपनो समय बिताइयो रे। जना कही के जग किला के अंदर रहो, जना कहिए कि जब मसरीदार पलंग पर सो जा पे सोते रहे सोना है। जब खूब नींद लगे तो काटने पे गिर पे सो जाए हुआ मसरीदार पलंग को आनंद आएगा। जा न कहो कि तुम कहीं आलस में डरे रहो भजन वजन न करो सोते ही रहो, सो नहीं, जब खूब नींद लगे तब सोइयो और डेलन पे सो जाइयो, सो मसरीदार पलंग को आनंद आएगा। अच्छा ठीक है। और तुमने जगह कि मोहन भोग का भोजन करना, अरे महात्मा तो कहूँ घेऊ घना कहूँ मुठी बच्चा ना कहूँ बेऊ मना, तो जवाब दो सुनो। और भोजन 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 कह के रोटी में मत रह जाइयो रे। और खूब तो भूख लगे बेटा तुम कच्चे चना चबाइयो रे। और मोहन भोग को भोजन बेटा उन्हीं में फिर पाइयो रे। और हरि को करियो भजन मती भोजन में चित्त लगाइयो रे। देखिए कितनी बुद्धि उसकी विलक्षण है। जब कहने लगी है कि भोजन 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 में मत पड़े रहियो, क्योंकि महात्मा रोटी के पीछे पागल हो जाते हैं। जब खूब भूख लगे तब चना तुम्हारे सामने आ जाते में मोहन भूख को आनंद आएगा। जब खूब भूख लगे 24 घंटा में एक बार भूख लगती है, चना तुम्हारे सामने आ जाते नहीं खा लीजो। महाराज भोजन के चक्कर में समय मत गमाई दीजो। अगर हमें छोड़ो है तो मोह फटे को डर नहीं, अंत कटे डर हो। और एक बात और है महाराज, हमने जो जगह के किला के अंदर रही हो तो जो किला ना है, जो शरीर रूपी किला है। और ब्रह्मचारी बन के मेरे बेटा अपनो समय बिताइयो रे। और किला रूपी शरीर से वीर को बाहर मती बहाइयो रे। और पर नारी को बेटा तुम अब मैया बहन बनाइयो रे। और सुंदर नारी को देख के बेटा कबहू न चित्त चलाइयो रे। ओ बेटा अब भीकर लेके तुम बाबन में जाइयो रे। और गोरखनाथ के चरणन में मेरे बेटा चित्त लगाइयो रे। तीसरी भीख है कि जो शरीर रूपी किला में जो वीर है, जो धातु एक अमूल्य है जिसके बल से तुम करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर सकते हो, जो शरीर रूपी किला से बाहर न निकल जाए। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा चित्त चलायमान है जाए और जाऊ के न रहो और बहू के न रहो। इसलिए यह मेरी तीसरी भीख है। सोई गोपीचंद ने झपट के अपनी रानी के दोनों पैर छुए और कहा, मां तेरा ये तीनों भीखें तेरी हमेशा मेरी छाती के अंदर रहेंगी। और इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, जो गोपीचंद पीछे को लौटो सो एकदम से रतन कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। रानी बेहोश हो गई, बांदी मुंह पर मुंह धर के बिलखने लगी है। गोपीचंद वहां से चल देता है और सोचने लगो चलो रानी से तो भीख ले ली, मैये तो भीख लाए चले। और मैया मैनामती के दरवाजे पर पहुंचे गोपीचंद, जो आवाज लगाई, माता भिक्षा में देही, मां मुझे भिक्षा दो, सोई बाहर निकल आई। और मैनामती टकटकी लगाई गई, पहचान ना पागो जो मेरे छोरा है। ऐसे मेरे गोपीचंद कऊ के द्वारे ठाड़ो हो गो।
माँ पहचान नहीं पाया मैं गोपीचंद हूं? एकदम से झपट के मैया ने कलेजे से लगा लो बेटा कहो कौन सा मंत्र दो है तुम्हें गोपीचंद? गुरुजी ने जवाब दिया कि मां मंत्र वो दिया है कि मेरी आत्मा कभी अनुभव नहीं करेगी कि मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन एकदम से दिमाग में झटका लगो मैया के और रोए के बोली बेटा बेटा गोपीचंद भव आनंद भजन में ही रहिए और चारों दिशा में घूमिए पर बंगाले मत जाइए। बेटा गोपीचंद बंगाले में तेरी बहन चंपा दी है, अगर तू बंगाले में चला गया बेटा गोपीचंद तो तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। मुझे बहुत चाहती है वो। चंपा देवा तेरी बेना है तो ही देखत खेम बचना है। बेटा चारों तरफ जाइए लेकिन बंगाले में कैसे मत जाइए क्योंकि तेरी बहन चंपा दे जो है तुझे बहुत चाहती है और जो तो जोगी के रूप में देख ले तो बहन जिंदा नहीं बचेगी। एकदम से गोपीचंद कहने लगा मां क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन मर जाएगी? चुप रहो। मेरे घर 1600 नारी है कोई नाय मारी हत्यारी है का कह रही तू महतारी है कैसे मरी है बहन हमारी है का। घर में 1600 रानी उतने में तो एक नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी माँ? अरे झूठ मत बोल माँ। एकदम से रोए के मैया कहने लगी तो बेटा एक बात बता दे बंगाली बिन तेरे कहां पर हो तुम मत जाइए वहां। गोपीचंद कहने लगा माँ मैं यही देखना चाहता हूं कि देखे मेरी बहन कैसे मर जाती है और अब सीधे बंगाली के लिए जाएंगे। और बंधुओं सीधा गोपीचंद अपनी बहन के लिए बंगाली के लिए प्रस्थान कर देता। जाए कुमार ने दीनी अलख जगाए। बंगाली में जाकर के गोपीचंद ने अलख जगा दी और जो गोपीचंद ने अलख जगाई है एकदम से नंगर के नर नारी के भजे पिछाड़ सुनो चितलाई। जोगी के रूप को देख के रहे सब बतराई। अरे भैया ऐसा जोगी कभी ना आया। 5-6 लड़कियां कुआं पर पानी भर रही थी तो एक लड़की ने घड़ा जो सर पर रखो जो जोगी के पीछे भीड़ देखी कहने लगी बहना देखना। तो 5 लड़कियों की निगाह गोपीचंद पर उठ गई। एक कहने लगी बहना जन्म को जोगी ना है जन्म को बहना जू तो लगी रहो नाई भिकारी रे। चंदा कैसी है दातन की चमकन न्यारी रे। 12 छोड़ के तो मर गई जकी महतारी रे। के तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगारी रे। के तोरे मर गई जाकी यारे प्राणन प्यारी रे। और बाई के गम में बहना हुई जो भिकारी रे।
छोड़ के तो मर गई जकी महतारी रे, के तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगाड़ी रे। जन्म को भिखारी ना दीख सो बहना, के तो जाकी बनी राम ने बिगाड़ी है, के जब छोटो छोड़ के जाकी मैया मर गई है और जके जाकी पत्नी मर गई है, ताके दुख में जो भिखारी होएगा और तो गोपी चंद पहुंचेगा और एकदम कहने लगो बहना मोने को पानी पिया दो। सो एक सखी ने घड़ा को नीचे धर लो और कहने लगी जोगी हम तुम्हें पानी तो पिया दूंगी, लेकिन एक बात सुनो। कहा मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी, मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। अपने पिया से चंदा करवाऊं, अपने खेतन से झोपड़ी बनाऊं, तुम हुई पे मन को लगा ली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वार पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। दरवाजे पर आप धूनी रमा ले, हम अपने पिया से कह के चंदा करवा के तुम्हारी मकान सुंदर बनवा दूंगी और वहीं पे तुम भजन करो। एकदम से गोपी चंद कहने लगो तू का झोपड़ी चाहिए, मैं मर संग मर मर के केला छोड़ के आयो। अरे मोह तो तू पानी पिया दे गुइया। गोपी चंद कहने लगा अरे बहनाओ हम तुम्हारे यहाँ क्या झोपड़ी डालेंगे, हम उन महलों को त्याग करके आयो। और बोलो है गोपी चंद चंपा दे के महलन की रास्ता मोह को बहना अरे बताइए। मोह बहुत जरूरी काम है, निकल दर्शन बाके कराइए। महाराज सखी ने गिरा उचारी है, चंपा दे बाबा जी अब क्या लगे तुम्हारी है। बास कितना भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो, बात कितना भारी ने हुआ नुकाए को जाए रहे हो। बास कितना भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो। जब गोपी चंद ने कही कि मोह बहन चंपा दे के महल किए हैं सो बताए दो, तो सखी कहने लगी बहन तुम्हारी कौन लगते बात है, कौन जन्म को तुम्हारा प्रेम है जो हमते बातें ना कहते तो चंपा दे के महल पूछ रहे हो। गोपी चंद कहने लगा तुम्हें इन बातों से काम नहीं है, हमें तो ये बता दो कि चंपा दे के महल किधर हैं। तो सखी कहने लगी यही गली सीधी चंपा दे के महलों में पहुंचा देगी। तो आज गोपी चंद उसी गली से गुजरता हुआ चंपा दे के महलों के सामने पहुंचा और आवाज लगाने लगा बहना भिक्षाम दे। जब जिस समय कहा भगनीश भिक्षाम दे, ये भगनी मुझे भिक्षा दो। तो एकदम से चंपा दे आंगन में बैठी थी, बांधी से कहने लगी और बांधी बांधी लई बुलाई कहीं समुझाए चली ने जारी। कोई जोगी ठारो द्वार भीख दयारी।
गई पहुंच धिग गई कहे उचारी, तू ले जोगी के लाल भीख दे डारी, तू ले जोगी के लाल। बत थारी थारी देखती है बांधी थारी, थारी देखती है जको रूप न बरन जाय, बिटिया थारी थारी देखती है जको रूप न बरन जाय, बत थारी थारी देखती है। ले जोगी के लाल तो भीख में दे दूं, जो सोई गोपीचंद बोलो बांधी। गोपीचंद लागो कहन के सुन ले बांधी, मोए चाहिए तो ना जूतेरो सोनो चांदी, मोए चाहिए तो ना जूतेरो। महाराज कह दिए मेरी बहना ते जाए, तेरो भैया गोपीचंद, तेरो भैया गोपीचंद द्वार पे रहो आवाज लगाए, तेरो वीरन गोपीचंद। एकदम से बांदी से कही कि कह दे जाए मेरी बहन चंपादे से कि तेरो भैया गोपीचंद द्वारे पे अलख जगाए रो। इतने बचन जो सोने से बांदी आग बबूला हो गई। वो कहने लगी है क्या कह रहा है तू? क्या तू गोपीचंद है?